टाइमलाइन इम्प्रेशन प्रदर्शनी इस बार ललित कला अकेडमी के युवा वाइस चेयरमैन नंदलाल ठाकुर, सेक्रेटरी मिस्टर राजीव कुमार व एक्स चेयरमैन मिस्टर कृष्णा सेट्टी, शीशु और ललित कला कमेटी व ललित कला के स्टाफ के सहयोग से एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनी जिसका टाइटल है टाइमलाइन इम्प्रेशन, इस प्रदर्शनी में ललित कला अकेडमी की निजी कलेक्शन संपत्ति को डिस्प्ले किया गया, जिससे कई पुराने ओल्ड मास्टर कलाकारों के कार्य हैं, जैसे राम किंकर वैज, धनराज भगत, बीसी सन्याल, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, जामनी राय, केजी सुब्रमण्यम, पद्म श्री विमान बिहारी दास, पद्म श्री श्याम शर्मा और आनंदमयी बैनर्जी व अन्य कलाकारों का कार्य भी इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेगा। ये कार्य नई पीढ़ी के कलाकारों ने सिर्फ किताबों में देखा होगा और कुछ कार्य किताबों में भी नहीं देखने को मिलेगा, जो इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं। ये प्रदर्शनी एक ऐसे समय में की गई जब दिल्ली में कला और कलाकारों का महाकुंभ चल रहा है। एक तरफ इंडिया आर्ट फेयर चल रहा है और दूसरी तरफ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला और आईफेक्स में भी मास्टर आर्टिस्टों की इस वक्त प्रदर्शनी चल रही है। उसमें भी कई महाकलाकारों का कार्य डिस्प्ले है। ये एक ऐसा समय है जब कलाकारों का दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ होता है और इंडिया आर्ट फेयर में भी खूब जमावड़ा कलाकारों का लगा होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की कला और संस्कृति से आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ। अभी मैं ललित कला अकेडमी मंडी हाउस में हूँ। अभी जानते हैं जहाँ एक सीनियर कलाकार हैं, क्या कहते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में। नमस्कार सर, 2 टूक सीधी बात में आपका स्वागत है। जी। बताइए आपको कैसी एग्जीबिशन लगी। मुझे लगता है ललित कला एकेडमी ने बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद एक ऐसी एग्जीबिशन यहाँ पे लॉन्च करी है जिसमें सारे पुराने आर्टिस्ट जो हैं उनके स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स है, वो सारा दिए हुए हैं। इसका नाम उन्होंने दिया है टाइमलेस इम्प्रेशंस। मुझे लगता है कि एक आम पब्लिक के लिए भी और आर्टिस्टों के लिए भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको देखें और समझें कि पहले लोग आर्टिस्ट कैसा काम करते थे, किस तरह का उन्होंने इम्प्रेशन दिया हुआ है सारा। बहुत अच्छा है उनका रिस्पांस, काफ़ी आर्टिस्ट आ रहे हैं देखने के लिए। मैं ललित कला एकेडमी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरह का उन्होंने एग्जीबिशंस लगाई है और समय समय पर इसी तरह के वो प्रयोग करते रहेंगे। काफ़ी आनंदित हो रहा हूँ मैं भी यहाँ पर आकर देख करके पुरानी कृतियों को, पुराने कलाकारों की कृतियों को देखते हुए। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने। कैसा लगा आपको प्रदर्शनी और क्या कहना चाहते हैं जो ललित कला के जिन्होंने किया ये। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो इसमें वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर नंदलाल ठाकुर और सेक्रेटरी और बाकी सब उनका जो स्टाफ है, उन लोगों ने काफ़ी एक अच्छा काम किया है। जो ये वुडन वर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है पुराने आर्टिस्टों का, मुझे लगता है कि ये ऐसा यूनिक टाइम है देखने का जो किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओरिजिनल वर्क उन्होंने यहाँ पर अवेलेबल कराया हुआ है आर्टिस्टों के लिए और हम लोगों के लिए भी एक अच्छा माहौल है, मौका है ये सारी कुछ देखने का, बिल्कुल ओरिजिनल शेप में। क्या नाम है आपका। अपनी राहुल। और कैसा लगा ये प्रदर्शनी आपको। बहुत अच्छा। और क्या कहना चाहते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में। बहुत इंस्पिरेशनल आर्ट वर्क है। अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया गया है, स्क्रैप यूज़ किया गया है, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह की प्रदर्शनियाँ आगे भी लगनी चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका। राजकिशोर वर्मा। आप क्या कहेंगे कुछ इस प्रदर्शनी के बारे में, कैसी लगी प्रदर्शनी और कैसा प्रयास रहा ललित कला अकेडमी का। काफ़ी अच्छा प्रयास है, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर लगे हुए हैं अभी और काफ़ी आर्टिस्ट का पॉइंट काफ़ी बेहतरीन है। तो अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें देखने को हैं। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है पूरा।
मेरा नाम राजकिशोर वर्मा है। कहाँ से हैं? मैं पटना। आप कहाँ से हैं मैम? मैं ग्वालियर से हूँ। फाइन आर्ट की स्टूडेंट है? कि पढ़ रही हैं अभी? हाँ, 3rd ईयर में हूँ। क्या नाम है आपका? अदिति। और कैसी लगी ये प्रदर्शनी आपको? बहुत अच्छी लगी, इंस्पायरिंग। क्या क्या नाम है आपका पूरा? अदिति कुनाल। और क्या करती हैं आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ फाइन आर्ट्स की। दोस्तों जी कुछ स्टूडेंट थे और इनसे भी बात हुआ है। अभी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रिया पुष्पा। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं ग्वालियर से। तो कैसा लगा आपको गाँव? यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपको देखने के लिए मिलता है कि वैसे करने से और अलग तरीके से आर्टिस्ट कैसे किया जाता पूरी एग्जीबिशन देखी आप? है। जी क्या कहना चाहते हैं ललित कला के डिपार्टमेंट को आप? सर यहाँ से बहुत अच्छा इस तरह की प्रदर्शनी आगे होनी चाहिए। होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि आपको एक्सपीरियंस मिला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जीपी सर है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही। और क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड। और कैसा लगा ये प्रदर्शनी? आपने देखी पहले भी? अभी ठीक। पहुँचा हूँ। हाँ, तो सर बताइए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने आर्टिस्ट रहे हैं, चाहे वो के हेब्बर हों, राम कुमार बैज हों, पक्कू शाह हों, लक्ष्मण पाई हों, इस तरह से बहुत से जो कलाकार पुराने जिनको हमने सुना है, देखा भी है, के.एस. कुलकर्णी हों, इस तरह के बहुत से लोगों ने जो काम किया है वो वास्तव में रिमार्केबल है कि हम लोग यहाँ पे उनके काम को देख पा रहे हैं। जो किताबों में नहीं है उनको भी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये नए आर्टिस्टों के लिए और पुराने आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छा काम है। और डॉक्टर नंदलाल ठाकुर ने जो काम किया है वो सराहनीय है। मुझे लगता है कि ये सारा कुछ देखने के बाद मन में एक ही विचार आता है कि इतना अच्छा प्रदर्शन, इतनी अच्छी प्रदर्शनी जो लगाई गई है, और डॉक्टर नंदलाल ठाकुर हुए, कृष्णा शेट्टी जी हुए, और सेक्रेटरी, वर्तमान सेक्रेटरी राजीव कुमार जी हैं, इन सब लोगों को और जो कमेटी है इनकी, इन सबको मुझे मैं उनको धन्यवाद देना चाहिए मैं कि उन्होंने इस तरह का काम किया है। और फर्दर मेरी तो इस तरह की जिज्ञासा है, आकांक्षा है कि ऐसे और भी प्रोग्राम करते रहें। उनको साधुवाद। दोस्तों एक और कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उनसे जानते हैं कैसी लगी आपको प्रदर्शनी? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रियांशु कुमार है और कहाँ के रहने वाले आप? मैं भिंड का रहने वाला हूँ। हाँ। मध्य प्रदेश। हाँ जी। तो ये कला प्रदर्शनी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। क्या है जो कलेक्शन ललित कला की है, और ललित कला की कलेक्शन के बारे में काफ़ी प्यारा है। हमेशा ही मैं एक दूसरी बार विजिट है मेरा, तो दूसरी बार भी मेरे को आके इतना बहुत अच्छा लगा है ये वाला कलेक्शन भी। और स्कल्पचर तो हमेशा अच्छे बनते ही हैं यहाँ पे, मैंने पहले भी देखे हैं। यहाँ पे काफ़ी बार अच्छा ये जितने भी हमारे मास्टर आर्टिस्ट थे जो पुराने थे, ये ललित कला की अपनी कलेक्शन है जो कहीं नहीं मिलेगी जी। आपको किताबों में भी सारे काम नहीं मिलेंगे जो जहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। किताबों में भी बहुत कम काम है। तो दोस्तों एक किसी और कलाकार से भी बात करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया आर्ट फेयर की, जहाँ पर निजी गैलरियाँ जो दिल्ली की हैं व भारत देश की, उन्होंने अपनी प्रदर्शनियाँ अलग अलग ढंग से लगाई हुई हैं आर्ट फेयर में। और उसी समय श्री नंदलाल ठाकुर जी वाइस चेयरमैन ने ये एक अच्छा फैसला लिया कि उन्होंने ललित कला अकेडमी को प्रमोट करने का इससे बढ़िया मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। आज कलाकारों के लिए यहाँ ऐसे कार्य डिस्प्ले हैं जो हमें सिर्फ किताबों में देखने को मिले होंगे और नई पीढ़ी को वो किताबों में भी नहीं देखे होंगे। जो ओरिजिनल कार्य वो आकर यहाँ देख सकते हैं। ये प्रदर्शनी एक हफ्ता तक चलेगी। आप दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास में हैं तो इस प्रदर्शनी को आकर जरूर देखें। मित्रों एक और कलाकार है, ये जानते हैं। क्या नाम का? कैसा लगा ये एग्जीबिशन आपको? नीचे मैं पढ़ रही थी तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये सारे आर्ट पीसेस जो हैं यहाँ की अलग अलग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हैं। और मैं पूरा घूम रही थी, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत कॉन्टेक्स्ट, मतलब जैसे कि ये पुरानी कलेक्शन है ललित कला अकेडमी की। जो मास्टर आर्टिस्ट थे जो पुरानी, ये आप लोगों को किताबों में भी पूरे काम के जितने यहाँ दिख रहे हैं। तो बहुत सारे वुडन पीसेस भी हैं, बहुत सारे ब्रॉन्ज के पीसेस भी हैं, बहुत सारी मतलब बहुत ही इंट्रीगिंग से पेंटिंग्स हैं जिसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं लेकिन कुछ में आप डूब सकते हैं। तो उस तरह से आई थिंक वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द आर्ट दैट इज़ देयर। बहुत ही इंट्रिकेट है, बहुत सुंदर है और इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू बी हियर। थैंक यू। मित्रों आप इस वीडियो को
अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। जो दिल्ली में आए हैं वो तो प्रदर्शनी देख लेंगे, और जो घर बैठे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब चाहे ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। जी, आपने स्कल्पचर के देखा और इधर भी पेंटिंग और स्कल्पचर है, तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अब मैं अपसाइड गैलरी में हूँ और यहाँ पर जो स्कल्पचर दिखाई दे रहा है मुझे, ये धनराज भगत, मतलब पुराने जो प्रोफेसर्स रहे हैं आर्ट्स कॉलेज में, उनके काम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पता लगता है कि उनमें कितनी कैपेबिलिटी थी आगे फ्यूचर स्टूडेंट्स को बताने के लिए, और इसी तरह के सारे काम। सर जी, सब जितने भी मास्टर आर्टिस्ट थे जो पुराने जी बिल्कुल वही कहना चाहते हैं कि सारे मास्टर आर्टिस्ट थे। अब कुछ है बिरला एक पुराना नाम है जो आर्टिस्टों में गिना जाता है। उसी तरह से एक ये भी काम हमारे सामने आ रहा है, टी वेंकटम। इनके काम देख करके लगता है कि पुराने लोगों ने कितना परिश्रम किया है जब आज के बच्चों को पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए उन्होंने खुद में कितना काम किया होगा। ये भी है प्रभाकर बर्वे, एक अच्छा काम है। इसको देख के लगता है कि हमारी इस तरह के एग्जीबिशंस में कितना अच्छा काम होगा। और ये भी LP NG उनका काम देख करके। हमारे साथ एक और शख्सियत हैं, अभी हम जानते हैं इनके बारे में। कैसी लगी आपको एग्जीबिशन? क्या नाम है आपका पूरा? गौरव। कहाँ के रहने वाले हो? नई दिल्ली के। पहले भी यहाँ आए हो? हाँ, पहले आए। और कैसा लगा ये काम? बहुत अच्छा, आज का काम देख के बहुत अच्छा लगा। तो अपनी बेटी को भी 7-8 साल की। क्या नाम है आपका? क्या करती हो आप? पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। ड्राइंग करती हो? पेंटिंग भी करती हो ना? स्कल्पचर करती हो? क्ले मॉडलिंग में? कैसा लगा ये काम? आगे भी देखने आओगे? सबको, अपने साथियों को भी बोलोगे? दोस्तों, ये छोटी बच्ची थी, क्या नाम था पूरा आपका? एलियाना। हाँ, एलियाना जी थे हमारे साथ। एलियाना और जी उनके वालिद साहब, हाँ वालिद साहब थे। और जी इनसे बात किया, और कैसा रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा लगा जी। तो आते रहते हैं और आगे भी आएंगे। अब बच्चा हमारा छोटा है, बच्चे को साथ लेके आए कि बच्चा देखे और अपना इंटरेस्ट इसमें और अपना। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनेट है। और क्या करते हैं आप? मैं अभी वकील बन रहा हूँ। हाँ जी, कैसा लगा ये प्रदर्शनी आपको? काफ़ी अच्छा, और काफ़ी चीज़ें हैं, नई चीज़ें देख रहा हूँ। और भविष्य में क्या आप कहना चाहते हैं? किस तरह की प्रदर्शनियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इतने कला को दिखाने का मौका मिल रहा है लोगों को और देखने मिल रहा है हमें, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुफ्त है, काफ़ी कोई भी कितनी जनता आ रही है और जा रही है, देखने मिल रहा है हमको, अच्छी बात है। और आप फील्ड में वकील हैं, आर्ट लवर हैं, और आपको अच्छा लगता है? कला करते भी हो या सिर्फ देखना अच्छा लगता है? देखना अच्छा लगता है। कला तो मेरे से बस की बात नहीं। धन्यवाद आपका। सर बोलिए, अभी एक कैसा, अभी तीसरे पड़ाव में आप गए? हाँ, ये गैलरी नंबर 3 है। इसमें भी जो पुराने आर्टिस्ट हैं मैं देख रहा हूँ। ये रवि नारायण नायक, इनका पेंटिंग है। और इसी तरह से शैलवाला नायक, इनकी पेंटिंग। ये मैं समझता हूँ कि सारी इतनी यूनिक पेंटिंग्स हैं, इनको देख करके हटने का मन ही नहीं करता। एक इन्होंने ये लिखे, ये लिथोग्राफ में निकाला है काम इन्होंने, मतलब आनंदमय बनर्जी। इसी तरह से जो भी काम दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर रुकना चाहिए और काफ़ी समय तक इनको निहारने का मन करता है। विद्याशंकर सरस्वती, इनका जो स्कल्पचर देखने वाला है। इसी तरह से ये हमारे सामने श्याम शर्मा है, मुझे लगता है ये वो है पद्मश्री में क्या, श्याम शर्मा जी का है, इनको पद्मश्री मिला हुआ है पेंटिंग में। रियली रिमार्केबल है, साइज भी देखने लायक है और साइज में किस तरह से उन्होंने डिपिक्शन किया है सारा अपना, ये भी रिमार्केबल है। इन सारी चीज़ों को देख कर लगता है कि हम लोगों का
आज का दिन जो एग्जीबिशन में बीत रहा है तो रियली बहुत अच्छा है और बहुत दिनों बाद ऐसा मौका लगा है कि जो हम लोग इनको आज देख रहे हैं यहाँ पर। रविंद्र साल में मित्रों, ये प्रदर्शनी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। अगर क्लास बोला जाए तो बहुत फर्स्ट क्लास, नॉट लेस देन दैट। लक्ष्मीबाई पेंटिंग रियली कलेक्शन में है, एकेडमी के कलेक्शन में, जो कहीं आपको दूसरी बहुत सी किताबों में भी नहीं मिलेगी है, लेकिन उन्होंने आज यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। मित्रों, इस प्रदर्शनी में आपको हर प्रकार का कार्य देखने को मिलेगा ग्रेट मास्टर का, और चाहे वो स्कल्पचर हो या फिर पेंटिंग या प्रिंट मेकिंग का कार्य हो या सेरामिक का, आपको अलग अलग प्रकार के कार्य देखने को मिलेंगे। विजय बहल जी, आपका जन्म कहाँ हुआ? ओह मैं यूपी कानपुर। और आपका पढ़ाई लिखाई? मेरी कानपुर। और आपने काफ़ी लंबे अरसे तक जॉब भी किया? बहुत मैंने जॉब किया। मैंने कानपुर डीएवी कॉलेज से मास्टर्स डिग्री लेने के बाद मेडिकल कॉलेज में एज ए आर्टिस्ट का मॉडलर इज लॉन्ग बैक इन दिस इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 1973 to 76 आई वाज इन मेडिकल कॉलेज कानपुर एज ए आर्टिस्ट। उसके बाद मैंने बहुत से काम किए। आर्ट का कोई भी ऐसी लाइन क्षेत्र बचा नहीं जिसमें मैंने काम न किया हो। आप उड़ान और संस्कार भारती से भी काफ़ी लंबे अरसे से मैं जुड़े हुए हैं। दिल्ली संस्कार भारती में कार्यकारी अध्यक्ष रहा। उड़ान में इसमें विजुअल आर्ट विंग है, उसको देख रहा हूँ सारा। और हम भी आपके साथ ही चल रहे हैं। बिल्कुल। और हम दोनों ही मिल करके इस समय दिल्ली में जो कला का क्षेत्र है विजुअल आर्ट्स का, उसमें काम कर रहे हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम लोगों को अच्छा लगता है इस कला विधा के द्वारा जन जागृति करने का, लोगों में एक जिज्ञासा उत्पन्न करने का कि कला के माध्यम से हम समाज में सुधार किस तरह से कर सकते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी किस तरह से डेवलप कर सकते हैं यंग जनरेशन में। इस तरह उड़ान जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं उसमें यंग जनरेशन के बीच में जेन जी है, उनके बीच में हम लोग आर्ट के बारे में उनको बता करके समझा करके किस तरह पेशेंस एंड ऑब्जर्वेशन डेवलप किया सकता है जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसमें, उसके बारे में काम करते हैं। मेरा तो मन ये है कि इस समय जो टेंशन है युवाओं के में पर्सनालिटी को लेकर, फ्यूचर डेवलपमेंट को लेकर के, उसमें आर्ट एक अहम भूमिका है, क्योंकि आर्ट का ऐसा कुछ नया नहीं है। हम ये कह सकते हैं फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ क्रिएटिविटी ऑन अर्थ इज अ ड्राइंग। मतलब उस समय से जो 50,000 साल चित्र मिलते हैं उसमें ड्राइंग हुआ करती थी, नथिंग मोर देयर। तो इस तरह से उसमें कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो आर्ट में, जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा जब भी व्याख्यान, जब भी हम युवाओं के बीच बोलते हैं तो हम ये उनको बताते हैं कि आर्ट जैसे बोलते हैं कला ही जीवन है, तो उस जीवन और कला की का जो संगम है उसको लोग गाने की कोशिश करते हैं। इसके द्वारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ऑब्जर्वेशन एंड पेशेंस डेवलप करने का भी करते हैं, उनको समझाते हैं। मैं समझता हूँ या तो युवाओं को या इस तरह की एग्जीबिशन जहाँ भी लगती हैं उनको आकर के अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कैसे पेशेंटली काम किया जाता है, तब कुछ क्रिएशन होता है। क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए भी हमें इस तरह की एग्जीबिशन में जाना चाहिए। पीएस नंदन का देखिए स्कल्पचर है, किसी भी चीज़ को चाहे वो वेस्ट हो उसको हम जोड़ करके किस तरह की कलाकृतियाँ बनाते हैं। पेंट और कागज़ या कैनवास तो सबके पास हो सकता है, लेकिन किस तरह से उससे हम आकृतियाँ बनाते हैं ये इस पर डिपेंड करता है हमारी सोच कैसी है, हम क्या कल्पना शक्ति क्या है, किस तरह से हम उसको डिपिक्ट कर सकते हैं। इस बात की हम उनको जानकारी देते हैं, उनको सुझाव देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो भी इसमें अपना हाथ साफ करें, काम करें, कुछ क्रिएटिव बने। और क्रिएटिविटी जब डेवलप हो जाती है
तो जरूरत महल है कि आपके हाथ में कलम है, कागज़ है, कैनवास है या कलर है, जो भी जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसमें हम क्रिएटिव हो जाते हैं। और क्रिएटिविटी जब डेवलप होती है तो उससे उसके परिणाम, उसका आउटकम बहुत अच्छा रहता है। इस अच्छे आउटकम के लिए जो आज रिक्वायर्ड है, मैं समझता हूँ कला दीर्घाओं में उनको विजिट करना चाहिए। विजय बहाल जी, आप जो पर्यटक हैं, जहाँ कला प्रेमी हैं, कला दर्शक हैं, जहाँ कलाकार हैं, उनको क्या मैसेज दिलाते हैं इस एग्जीबिशन के संदर्भ में? मैं समझता हूँ ज़िंदगी की भाग दौड़ से बच करके कभी कभार अपने मन की बात, मन की चीज़ देखने के लिए इस तरह की विधाओं में, इस तरह की जो वीथिकाएँ हैं, एग्जीबिशन हॉल हैं, उसमें ज़रूर उनको विज़िट करना चाहिए। जिस तरह से उनको समझ में आएगा कि यहाँ पर किस तरह से कलाकार अपने काम को, अपना काम करते हैं। पेशेंटली ऑब्जर्वेशन मेरा सबसे ज़्यादा जो कहना रहता है, ऑब्जर्वेशन एंड पेशेंस डेवलप करने का। दिस आर्ट इज द ओनली मीडियम बाई विच वी कैन डेवलप ऑल दीज थिंग्स, ऑब्जर्वेशन एंड पेशेंस, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एवरीवेयर एवरी टाइम। तो इसलिए हम लोग समझते हैं कि कला के क्षेत्र में काम करते हुए, उनको देखते हुए इस तरह का विजिट रखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि कैसे काम किया जाता है, कभी वर्कशॉप में जा कर के या और भी एग्जीबिशन में जा कर के उनको देखना चाहिए किस तरह से काम होता है। धन्यवाद दोस्तों, जी थे हमारे साथ विजय बहाल जी दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में। अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी नई जगह, नए विषय पर। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।